दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीके में। तो दोस्तों आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब बात मोहनजोदड़ो की आई है तो मैं कुछ पॉइंट इससे बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में माउंड ऑफ डेड कहते हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इसके ऑप्शन में बी में है हड़प्पा। तो मैं उससे संबंधित भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और ये शहरी सभ्यता थी और यहाँ के समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। इसके बाद इसके ऑप्शन सी लोथल है। तो मैं उसके विषय में कुछ पॉइंट बता दूं कि ये स्थल गुजरात में, ये एक बंदरगाह था और यहीं पे पैमाने की खोज भी हुई थी। इसके बाद इसके ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो मैं इसके विषय में कुछ पॉइंट बता दूं कि ये स्थल राजस्थान में है और यहीं पे जूता हुआ खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अब मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि इसके ऑप्शन में ए राष्ट्रपति है। तो मैं उसके विषय में कुछ पॉइंट बता दूँ कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 58 में है। और अभी रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसको प्रति मंथ 5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती भी की गई है। इसके साथ ही ये भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। इसके बाद ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री। तो मैं उससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में है और इसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी कहा जाता है। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब मैं निर्वाचन आयोग के विषय में बता दूं कि इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। अब बात बंदरगाह की आई है तो मैं बता दूं कि कांडला बंदरगाह गुजरात में है, कोच्चि बंदरगाह केरल के मालाबार तट पे है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई को कहा जाता है। कृत्रिम बंदरगाह की बात की जाए तो चेन्नई को कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, कोझिकोड बंदरगाह केरल में है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुध। तो मैं बुध के विषय में कुछ पॉइंट बता दूं कि इसे सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद इसके ऑप्शन में है बी शुक्र। तो मैं उससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके साथ इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसे शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी बृहस्पति है। तो इसे सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है और इसके उपग्रह गैनीमेड को सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है और भी इसके उपग्रहों की संख्या 79 हो गई है। इसके बाद ऑप्शन डी शनि है। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके महत्वपूर्ण उपग्रह टाइटन है
अभी शनि के पास कुल 82 उपग्रह हो गए हैं, अतः अब शनि अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी बन गया है। इसके साथ ही और भी कुछ पॉइंट मैं बता दूं कि सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1469 ईस्वी में। अब बात गुरु नानक क्या है, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इसका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान के पंजाब जिला में है। और इसकी माता का नाम तृप्ता देवी था और इसके पिता का नाम कालू राम था। इसकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य भाई लहना अंगद को नियुक्त किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। इसके साथ ही मैं इसके ऑप्शन बी को भी बता दूं कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है और तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। SI का मैं फुल फॉर्म बता दूं कि SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है और सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड और MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा चैडविक ने और इन्होंने 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके साथ ही ऑप्शन ए में रदरफोर्ड है, तो मैं उसके विषय में बता दूं कि इन्होंने नाभिक की खोज की थी 1911 में। और इसके ऑप्शन बी में है थॉमसन, जिन्होंने कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 ईस्वी में, जो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे। और इसके ऑप्शन डी में न्यूटन है, जिन्होंने कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी 1666 ईस्वी में। एक और पॉइंट मैं बता दूं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या स्मृति किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रोम। तो इसके मैं फुल फॉर्म बता दूं कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसके ऑप्शन में रैम है, तो मैं उसका फुल फॉर्म बताता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद ऑप्शन सी है CPU, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद ऑप्शन डी है CD-ROM, तो मैं उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड टेलर। इसके बाद इसके ऑप्शन बी में है सैमुअल कोल्ट, जिन्होंने कि रिवाल्वर की आविष्कार किया था। इसके बाद ऑप्शन सी में है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर, जिन्होंने कि परमाणु बम का आविष्कार किया था और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसके बाद ऑप्शन डी है अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो एक विस्फोटक होता है। और मैं बता दूं कि इसी के नाम पे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है और ये पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है 6 क्षेत्रों में। तो मैं बता दूं कि ये पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। और मैं एक पॉइंट बता दूं कि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रसायन शास्त्री थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा भ्रूणपोष। मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं, जैसे ऑप्शन ए में है मध्यफल भित्ति, तो ये आम के खाने योग्य भाग है। इसके बाद ऑप्शन सी है बीज पत्र, तो ये काजू के खाने योग्य भाग है।
इसके बाद ऑप्शन डी है परिदल पुंज। तो ये अनानास के खाने योग्य भाग हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।